भैया, पूर्वजों को तो देखो कितना बड़ा बड़ा करके गए हैं, उनके सामने तो हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी तो तुमने बहुत किया। ठीक है भैया, पुण्य का योग था, हो गया, ज्यादा चर्चा नहीं करना। क्या चर्चा करना, किसी को क्या बताना, पता पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन क्या बताना। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हो गए, उनके नाम नहीं रहे तो हमारा तुम्हारा नाम कहाँ रहेगा। ये अपनी अच्छाइयों को ढकने की भावना, और अच्छाइयां दूसरे की तो उसका प्रचार प्रसार करो। भैया वो देखो कितना अच्छा कर रहा, भैया देखो उनका परिवार कितना अच्छा है, वो देखो कितना दान पूजा कर रहे, वो देखो आप भी तो करें। अरे हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, लेकिन वो कितना अच्छा अच्छा कर रहे। समाज में हर परिवार की अच्छाइयां अपने मुख से निकलना चाहिए। अच्छाई हो तो ही निकलना चाहिए, बुराई को अच्छाई बता करके नहीं, अन्यथा बुराइयों का भी प्रोत्साहन। लेकिन अच्छाई है तो अच्छे की चर्चा सबकी करो, और बुराई यदि कोई है तो उसको चर्चा का विषय न बना के उसके शुद्धिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ो। देखिए आचार्य महाराज हमेशा इन सब बातों पर बहुत महत्वपूर्ण, आचार्य शांति सागर जी महाराज कैसे समय में उन्होंने समाज को कैसे संभाला, कैसे जोड़ा, कैसे संस्कारित किया। पंचायतें होती हैं, निपटारा करना पड़ते हैं, पर कितने तरीके से सारी बातों को समझ करके बहुत आराम से हल्के में लेकर के निकाल देते हैं। आचार्य श्री गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाज को कितने अच्छे तरीके से जोड़ा है। किसी की त्रुटियां भी रहीं तो उन्हें प्रायश्चित दिए, संस्कारित किया, दिनचर्या में ढाला, और आज बड़े बड़े समाज के और धर्म के कार्य उनके द्वारा संपन्न हो रहे हैं। व्यक्ति को दूर करना आसान होता है, लेकिन दूर होते हुए व्यक्ति को अपने निकट लाना बहुत कठिन होता है। और ये कार्य जो कर लेता है, सचमुच सम्यक दर्शन के सारे अंग, सम्यक दर्शन की सारी भावनाएं, सम्यक दर्शन के साथ जुड़ा हुआ संपूर्ण समाज शास्त्र उनके जीवन में आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक मनुष्य, इंसान घूमते घूमते और समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र को बहुत गौर से देखा, ध्यान से देखा, बहुत आनंदित हुआ। लहरें उठ रही हैं, पानी आ रहा है, गर्जना हो रही है, बड़ा सुहावना दृश्य लग रहा था। लेकिन विचार करते करते उसने समुद्र से कहा, समुद्र तू बहुत गहरा है, तेरा कोई माप नहीं, अपार जल राशि तुम्हारे अंदर है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, घोर गर्जना हो रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन तेरे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई दिख रही है, और वो ये है कि तेरा पानी खारा है। बट इंग्लिश में परंतु, चूंकि, किंतु, ये जो आ जाते ना, ये पूरे संदर्भ को बदल देते हैं। क्या कह रहा, बगीचा बहुत अच्छा, फूल बहुत अच्छे खिले, लेकिन कांटे बहुत हैं पौधों में। चला वहां से आगे बढ़ा, चंद्रमा को देखा, हा चांदनी रात है, शुभ्र ज्योत्सना बिखर रही है, धरती फैल रही है, ऐसा वैसा शीतलता, ठंडक, और ये वो सब करने के बाद चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी चंद्रमा तुम्हारे में एक छोटा दाग दिख रहा है। अब बताओ भैया, इतनी सुंदरता में भी दाग दिख रहा है। अच्छा अच्छा है, कई लोग कहते ना पंगत चल रही है। अरे यार, क्या तुम कैसे तैयार होकर के आते हो, देखो तुम्हारे ऊपर
है शर्ट पर चींटी चल रही है, तुम्हारी शर्ट पर चींटी चल रही, इतना भी ध्यान नहीं रखते। अब शर्ट पर उसको एहसास नहीं होता तो चलती रहती, महाराज जी के शरीर पर सीधे आ जाए तो जरा में एहसास हो जाता है। क्या करते तुम, तुम्हारी शर्ट पर चींटी चल रही, अब उसका ध्यान चला गया, चींटी चली गई, अरे यार ये कौन सा बाजू में बैठा है, हमारे पर ध्यान चला गया, उसका ध्यान उसकी थाली पर चला गया। अब वो कहने लगा भैया तुम हम ही को देख रहे और शर्ट पर चींटी चल रही है तो तुम ध्यान दे रहे, लेकिन तुम्हारी भोजन की थाली मक्खी मरी पड़ी है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। लो, अब उसकी थाली में, खुद की थाली में मक्खी मरी पड़ी है भोजन में, उस पर उसका ध्यान नहीं जा रहा, दूसरे की शर्ट पर चींटी चल रही है। व्याख्या देखो आप, मनोविज्ञान देखो। अब वो क्या कह रहा, चंद्रमा में दाग दिख रहा है, हर जगह जा रहा, हर चीज की प्रशंसा कर रहा, लेकिन कह करके सब मामला खराब कर रहा। तो फिर क्या हुआ, आसमान से, आकाश से आवाज आई, आकाश से आवाज आई, ध्वनि आई, रे इंसान मानो तू इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ है, महान है। क्या, रे इंसान तू इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ है, महान है, लेकिन दूसरों की बुराई देखने की आदत ये तेरी ठीक नहीं है। लेकिन मैं उसी को गया, दिख जाती हैं, देखने का मन भी हो जाता है, लेकिन सावधान, ये हमारा कार्य नहीं है। आप गाड़ी वाहन सड़क पर ले जाते ना, कितनी भी स्पीड रखो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर स्लोगन लिखे रहते हैं। हाँ, क्या पहले मिला, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, और तेज गाड़ी बढ़ा दी। क्या, हाँ, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, देख करके स्पीड और बढ़ा दी गाड़ी की। अब जहां स्पीड बढ़ाई तो आगे क्या लिखा था, सावधान आगे अंधा मोड़ है। सुनहरे कल की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हाँ अंधा मोड़ है, और यदि आप अंधे हुए ना तो देखो फिर राम नाम सत्य है। हाँ, सुनहरे कल की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सावधान आगे अंधा मोड़ है। 3 मित्र थे, आपस में बैठे बात कर रहे थे। जैसे पीछे बैठे हैं ना, ये जो थोड़ा सा व्यवधान कर देते हैं बीच बीच में बातचीत करके, सावधान आगे अंधा मोड़ है, ध्यान रखना। हाँ, सावधान आगे अंधा मोड़ है, हम सुनहरे कल की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सावधान आगे अंधा मोड़ है। हाँ, तो 3 मित्र थे, बस उनका मन तो लगता ही नहीं था, बस अपनी अपनी बातों में लगता था, बाकी तो कौन क्या कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये केवल बस टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, ये सुनने समझने वाले लोग नहीं होते हैं। तो 3 मित्र थे, टाइम पास। हाँ, और क्या है, घर में अभी भोजन नहीं मिलना है, जाके करेंगे क्या, और समाज का कार्य है तो बैठो भैया बीच में, टाइम पास हो ही जाएगा है। तो ऐसे टाइम पास लोग बहुत होते हैं, हाँ, जो न करते हैं और न करने देते हैं। हाँ, तो टाइम पास करते थे, बस ये वो यहाँ वहाँ की। एक ने कहा, अरे यार भाई, आज तो मुझे एक विशेष बात मालूम हो गई। क्या, ये जो सामने बैठा है ना, ये जो सामने बैठा है, इसके बारे में मुझे मालूम हो गया, पूरा अंदर से मालूम हो गया। क्या, राजश्री गुटखा बहुत खाता है। हाँ, राजश्री गुटखा बहुत खाता है। हाँ, वैसे गुटके तो बहुत भी हैं, हाँ, कोई भी मिल जाए बहुत खाता रहता है, ये आज इसकी कमी मालूम चली। अच्छा, अरे ये तो बड़ी बुराई है। उसने भी कहा, इसके बारे में नहीं मालूम, तुम बैठते तो रहते हैं, लेकिन इसके बारे में भी मुझे मालूम है। क्या, ये तो दूसरों की चुगलखोरी करता रहता है। क्या, चुगलखोरी जानते ना, ये देसी शब्द हैं अपने, जल्दी समझ में आ जाता है। बड़ा साहित्यिक शब्द बोले तो डिक्शनरी उठाना पड़ेगी। चुगलखोरी, हाँ है, थोड़ी सी जिह्वा
को साफ सुथरा कर लेता है ना, उस पर भी परत जम जाती है ना। जब तक 10-20 लोगों के बारे में यहाँ वहाँ ना करें तो उसकी जिब्बा साफ नहीं होती है। हाँ, जीभी से भी साफ नहीं होती उसकी, मगर चुगलखोरी से साफ हो जाती है। तो चुगलखोरी, ये सामने वाला बहुत चुगलखोरी करता है। हाँ, एक दूसरे की भिड़ाता रहता है। नारद के सारे लक्षण इसमें हैं। और नारद के सारे लक्षण, नारदगिरी करता रहता है। अच्छा, कोई नेतागिरी करता है, कोई नारदगिरी करता है। अच्छा, 2 की बातें सुनी और तीसरा उठ करके एकदम भागा। अरे इसके बारे में सुन लिए, भागा। दोनों पीछे पड़ गए, दौड़ो, पकड़ो। भैया, तुमने हम दोनों की बातें सुन ली, तुम भी तो अपनी कोई बुराई बताओ, तुम भी तो कमजोरी बताओ ना। नहीं तो हम बताते तुम्हारी। नहीं, हमें जाने दो। कहाँ जा रहे हैं? मुझे बाजार में जाना है, बाजार बहुत जरूरी काम। क्या? अरे पेट में दर्द होने लगा। क्या पेट में दर्द होने लगा? जल्दी रुको। नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ना हो कि उल्टी हो जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि उल्टी हो जाए। क्या बात है? कौन सी बात हो गई? अरे भैया, मुझे जाने दो बाजार में, भागो। क्या बात हो गई? अरे भैया, बस केवल एक ही कमजोरी है मेरी, एक ही बुराई है कि यदि किसी की बुराई सुन लेता हूं तो जब तक 10-50 लोगों को ना सुना दूं, चैन ही नहीं पड़ती है, हजम ही नहीं होता भोजन। इसलिए मुझे जाने दो। तुम दोनों की बातें मालूम हो गई, अब तो बाजार में जाके सबको बताएंगे। अरे भैया, हाँ, ऐसे स्वभाव भी हैं संसार में। पर मैं समझता हूं कि जो देव शास्त्र और गुरु के चरण में आ रहा है, जो जिनवानी को सुन रहा है और सुनकर के जिनवानी को समझ रहा है। देखो, सुनना एक अलग बात होती है, सुन करके समझना। सुन करके समझने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। यहाँ वहाँ देख करके हम सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते हैं। सुनने के साथ में जब तक आप वक्ता को ना देखो, आई कांटेक्ट आपका ना रहे, बोलने वाले की तरफ आपका पूरा ध्यान ना हो, तब तक आप सुनते हुए भी समझ नहीं सकते हो। टीचर और विद्यार्थी समझने और समझाने में जो क्रम बनाते हैं, वही क्रम वक्ता और श्रोता के बीच में होता है। वक्ता बड़ी एकाग्रता से अपनी बात करता है तो श्रोता को भी सब बातें छोड़ करके पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए और समझ करके स्मृति का विषय बना करके उसको जीवन की धारणा बनाना चाहिए। ये अच्छे श्रोता के लक्षण माने जाते हैं। अच्छे श्रोता के लक्षण है। श्रोताओं में अच्छापना आना एक खासियत होती है, विशेषता होती है। बोलने वाला कुछ भी बोलता रहे, लेकिन बोलने में यदि परिपक्वता नहीं है तो सुनने वाले का मन स्थिर नहीं होता है। हाँ, हम कितना भी कहते रहे शांति से सुनो, शांत होकर के सुनो, ध्यान से सुनो, कहते रहो तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सुनाई ऐसा रहे हैं कि ध्यान से सुन नहीं पा रहे। आप यदि अच्छे ध्यान से सुनाते हो, वक्ता एकाग्र होकर के गहराई से चिंतन पूर्वक अपनी बात रखता है, तो कमजोर से कमजोर और यहाँ वहाँ भटकने वाले श्रोता भी एकाग्र होने लगते हैं, उनको रस आने लगता है। इसलिए वक्ता जितनी एकाग्रता से तन्मय होकर के सुनाता है, श्रोता को भी तन्मय होकर के सुनना चाहिए और सुन करके उसको अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए। हाँ, वक्ता देखे और श्रोता वक्ता को देखे। वक्ता जिस पर नजर डाले उस श्रोता की नजर वक्ता पर पड़े, आई कांटेक्ट होता है तो विचार सीधे सीधे अंदर दिमाग में भी और हृदय में प्रवेश करते हैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ वक्ता गहराई से विचार रखता है तो श्रोता को भी उतना ही गहराई में डूब करके उस बात को पकड़ना चाहिए। बंधुओं, सम्यक दर्शन के आयामों को लेकर के संकेत प्रवचन माला का आनंद आप ले रहे हो, रस आप ले रहे हो और निरंतर हमारे अंदर गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे होने की उनके अंदर क्षमता है, हमारे अंदर
बुरे व्यक्ति को भी अच्छे बनाने की क्षमता है। जब एक व्यक्ति अपने भाव ये करता है कि मैं बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बनाऊंगा, तो उसकी दृढ़ता से, उसके अनुभव से उसे सफलता भी मिलती है। और कोई भी व्यक्ति ना हमेशा के लिए अच्छा होता है, ना हमेशा के लिए बुरा होता है। प्रसंग और परिस्थितियां व्यक्ति को अच्छा बनाती हैं, व्यक्ति को बुरा बनाती हैं। हमको स्वयं अच्छा बनना है। नेक बनो और एक बनो। क्या? नेक बनो, नेक यानी अच्छा बनो, और एक बनो यानी संगठित होकर के काम करो। अपने मन में सरलता है, अपने मन में समता है, अपने मन में सबके प्रति आत्मीयता है। कोई हमारा नहीं, कोई पराया नहीं। जो आ गया ठीक है, नहीं आया सो भी ठीक है। ये सब भाव जब अपने मन में आते हैं तो सारी समाज, सारा संसार उस संत की साधना से लाभान्वित होता है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी इस समय, इस अवस्था में कितने लोगों को समय दे पा रहे, कितने लोगों से बात कर पा रहे, लेकिन समय नहीं भी दे पा रहे और सबसे संवाद नहीं भी जोड़ पा रहे, तो भी सबको संतुष्ट करने की कला उनके पास आज भी है। कनेक्शन कट नहीं है। एक मुस्कान में हजारों को पानी पानी कर देते हैं। हजारों को पानी पानी कर दे एक मुस्कान में। और 1000 किलोमीटर से जाने वाला भी केवल यही कह करके खुश हो जाता, अरे कोई बात नहीं, समय नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट बात नहीं कर पाए, गुरुवर की नजर पड़ गई और मुस्कुरा दिया, धन्य हो गए। कितना विशाल व्यक्तित्व है। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी अपने गुरुवर, और उनकी छत्र छाया हम सब पर। चिंता किस बात की? गाड़ी स्पीड से जा रही है, लेकिन स्टीयरिंग बराबर सावधानी के साथ, और ड्राइवर यदि अच्छा है तो रास्ता कमजोर भी हो, उबड़ खाबड़ भी हो, गाड़ी पुराने मॉडल की भी हो, धक्का भी कहीं देना पड़े तो चलेगा, लेकिन ड्राइवर अच्छा होगा तो सही सलामत मंजिल पर तुम्हारे को भेजा देगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम देता हूं। महावीर भगवान।